अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो बीमारियों का इलाज, रेमेडी और टोटके बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए नफ्स के ढीलपन के हवाले से एक रेमेडी को सिलेक्ट किया है। दोस्तों जिसकी मेन वजह जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है और वर्जिश का ना करना होता है। दोस्तों ये नुस्खा बेहतरीन है, 100% वर्क करता है और इसे करना भी बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल के बाद नफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती आएगी। स्पेशली दोस्तों ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन है जो मुबाशरत करने से पहले या मुबाशरत के दौरान जिनके नफ्स के अंदर ढीलापन आ जाता है। इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं। और दोस्तों इस रेमेडी के लिए आपने 5 अदद बादाम लेने, 5 अदद खजूरें लेनी है और दोस्तों 2 पीस आपने अंजीर के लेने हैं। और दोस्तों इन तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी के अंदर आपने भिगो के रख लेना है। दोस्तों ये जब तीनों चीज़ें नरम हो जाएं तो आपने बादाम के ऊपर से छिलका उतार देना है और बादाम को आपने खजूरों को और ड्राई फिग को यानी दोस्तों खुश्क अंजीर को आपने ब्लेंडर में डाल देना है। और दोस्तों फिर आपने ब्लेंडर के अंदर 1 गिलास मिल्क शामिल करना है, 250 मिलीलीटर। दोस्तों फिर अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। और दोस्तों फिर आपने ये सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। दोस्तों शाम के रात का टाइम आपने खाना नहीं खाना, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाना है। इस रेमेडी के साथ नाश्ता कर लें और उसके बाद दोपहर में खाना खा लें। और दोस्तों सोने से 2 घंटे पहले आपने ये पी लेना है। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला फर्स्ट यूज करने से ही आपके नफ्स का ढीलापन दूर हो जाएगा। दोस्तों इस नुस्खे के अच्छे रिजल्ट के लिए आपने 1 हफ्ते से इस्तेमाल करना है। दोस्तों कोशिश करनी है इस नुस्खा के साथ आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली हमने 75 मिनट की हल्की फुल्की वॉक करनी है। और दोस्तों इस नुस्खा के इस्तेमाल करने के बाद और दोस्तों आपका नफ्स जिक्र जो है आपको कभी भी शर्मिंदगी और मायूसी का शिकार नहीं होने देगा। और दोस्तों ये रेमेडी जो है बेहतरीन इलाज है ईडी की यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, इंपोर्टेंस की। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनको शुगर है तो वो इस नुस्खा को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों शुगर के मरीज जो है खजूरों की जगह 5 अदद पिस्ता को शामिल कर लें। दोस्तों खजूरों को स्किप कर दें तो ये रिजल्ट सेम ही देगा। दोस्तों शुगर के मरीज जो है खजूरों के साथ जो है ये शेक मत लें, अदरवाइज उनकी जो ब्लड शुगर हाई हो सकती है। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मर्दाना कमजोरी, नामर्दी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, इंपोर्टेंस वगैरह के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन रेमेडी बताई है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर इस नुस्खा के हवाले से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस नुस्खा के हवाले से आपने खास बात ये याद रखनी है, दूध नीम गर्म हो या रूम टेम्परेचर पर हो, आपने ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करना, आपने रूम टेम्परेचर या नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीजों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। और दोस्तों उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।